नमस्कार दोस्तों, आर्यन मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये विभाज्यता के नियम हम बिल्कुल तौर तरीका में आपको बताएंगे, जो बिना कॉपी कलम उठाए आप विभाज्यता से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को बहुत कम समय में बिना कॉपी कलम के सहारे आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो चलिए हम विभाज्यता के नियम को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को रोक रोक कर अगर चाहेंगे तो पूरा के पूरा मतलब नियम को लिख सकते हैं। खैर हम यहाँ पर समझाएंगे, आप लोग लिखना चाहोगे तो लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दो के विभाज्यता के नियम के बारे में समझाना चाहेंगे। दो से विभाज्यता का नियम, ठीक दोस्तों। दो के विभाज्यता के नियम है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी संख्या हो, चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो समझिए कि 2 से कट जाएगा। ठीक है। 3 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम है, अगर कोई संख्या है, मान लीजिए ये संख्या है, ठीक, मान लीजिए कि ये एक संख्या है और कहेगा कि क्या ये 3 से विभाज्य है या नहीं। तो 3 से विभाज्यता के नियम है कि जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको आपस में जोड़ देंगे। जितना उस संख्या में अंक रहेगा उस संख्या को आपस में जोड़ देंगे और जोड़ला के बाद यदि वो 3 के पहाड़ा में आ जा रहा है तो समझिए कि ये पूरा के पूरा संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। मतलब देखिए आपस में कैसे जोड़ेंगे, 7, 5, 12, 12, 6, 18, यानी कि जो 18 आएगा वो 3 के पहाड़ा में आ जाता है तो समझ लीजिए कि ये पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये है, ठीक। अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 3 और 6 9, तो 9 3 के पहाड़ा में आता है, यानी कि ये संख्या 3 से कट जाएगा। समझ गए होंगे। तो इसका परिभाषा लिखाएगा कि दिए गए संख्या के अंकों का योग यदि 3 के पहाड़ा में आता हो तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है। अब हम लोग 4 से विभाज्यता के नियम को समझेंगे। 4 से विभाज्यता का नियम, तो 4 से विभाज्यता का नियम भी बहुत आसान है। संख्या चाहे जितना भी बड़ा हो, कुछ भी दिया हो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ हमको लास्ट वाला अंक देखना है। लास्ट वाला 2 अंक, इकाई और दहाई। यदि इकाई और दहाई, सिर्फ इकाई और दहाई यदि 4 से कट जा रहा है तो समझिए कि ये पूरा के पूरा अंक 4 से विभाज्य हो जाएगा। या किसी भी संख्या के अंत में लगातार 2 शून्य हो, किसी भी संख्या के अंत में 2 शून्य रहता है तो पूरा के पूरा संख्या समझिए कि 4 से विभाजित हो जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि यह संख्या है, तो लास्ट में 44 है तो 44 4 से कट जाएगा। लास्ट में 2 अंक देखना है इकाई और दहाई को, तो समझ लीजिए कि ये तो पूरा के पूरा संख्या ये 4 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि दी गई संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य हो तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। और 5 के विभाज्यता का नियम तो कहना ही नहीं है, बहुत इजी है। 5 से विभाज्यता के नियम है कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो समझ लीजिए कि वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि कितना भी बड़ा संख्या हो, लास्ट में 5 आ गया तो समझिए कि 5 से विभाजित हो गया, और चाहे कोई भी लास्ट में 0 आ गया तो समझिए कि ये भी 5 से विभाजित हो गया। ठीक। अब हम आपको 6 से विभाज्यता के नियम बताने वाले हैं। तो 6 से विभाज्यता के नियम होगा, 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 के रूप में टूटेगा। 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 के रूप में टूटेगा, यानी कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए तो समझिए कि वो पूरी संख्या 6 से भी कट जाएगी। यानी कि
चलिए हम यही संख्या को ले लेते हैं 75,006। ठीक है, इसके लास्ट में क्या है, 6 है। तो लास्ट में 6 है तो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। क्या कि 2 के विभाज्यता के नियम में है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 रहता है तो 2 से कट जाएगा। और साथ में इसमें 3 का भी नियम का पालन हो जा रहा है। 7, 5, 12, 6, 18, तो 2 और 3 इसमें दोनों शामिल हो जा रहा है। तो समझिए कि ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। यानी कि 6 की विभाज्यता का नियम यही होगा कि जो संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग 8 की विभाज्यता के नियम को देखते हैं। 8 के विभाज्यता का नियम है, जैसे 4 का था उसी प्रकार 8 का भी है। 4 के विभाज्यता के नियम में इकाई और दहाई देखते थे लास्ट में, और इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा देखेंगे। 3 अंक को देखेंगे। मतलब शुरू में कुछ भी लिखा हुआ है उससे हमको मतलब नहीं है, लास्ट वाला अंक को देखेंगे। क्या करेंगे, लास्ट वाला इकाई, दहाई और सैकड़ा। मतलब इधर कुछ भी लिखा उससे मतलब नहीं है। ठीक है, लास्ट में इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक को देखेंगे। अगर ये तीनों संख्या 8 से कट जा रहा है तो समझिए कि पूरा के पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। या कोई भी संख्या हो जिसके अंत में लगातार 3 गो शून्य हो तो भी ये पूरा के पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब 9 के विभाज्यता के नियम। तो 9 से जो विभाज्यता के नियम है, जिस प्रकार 3 से विभाज्यता के नियम है सेम उसी प्रकार 9 के विभाज्यता के नियम है। तो चलिए 9 के विभाज्यता के नियम में भी जान लेते हैं कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 के पहाड़ा में आता हो तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। यानी कि मान के चलिए कि ये संख्या है, ठीक है, 9, 6, 15, 6, 21, 21, 6, 27। ठीक है, ये अपने से एग्जाम्पल तैयार कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि इतना बड़ा संख्या है। ठीक, अब पूछ दिया कि क्या इसमें 9 से विभाजित होने वाला अंक है, तो हम फटाक से 9 से भाग नहीं लगा के चेक करेंगे, तब से इसको जोड़ लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 9, 6, 15, 15, 6, 21, 21, 6, 27। तो 27 9 के पारा में आता है, तो समझिए कि यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये संख्या है। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे 1, 2, 3, 6, 9। तो 9 के पारा में आता है, तो समझ लीजिए पूरा का पूरा संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब 10 से विभाज्यता के नियम। तो 10 से विभाज्यता के नियम तो भाई बिल्कुल एकदम आसान है। जिस संख्या के अंत में 0 आ गया तो समझिए कि 10 से विभाजित हो जाती है। ठीक, और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, अभी 11 की विभाज्यता का नियम बता रहे हैं। आप लोग उस विभाज्यता के नियम को एकदम पूरा ध्यान से समझिएगा। और वही विभाज्यता के नियम से, 11 के विभाज्यता के नियम से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11 के विभाज्यता का नियम और 9 के विभाज्यता का नियम और 3 की विभाज्यता के नियम, इन तीनों विभाज्यता के नियम से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए इस पर हम क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 11 के विभाज्यता का नियम आपको बता देते हैं। तो चलिए हम लोग 11 के विभाज्यता के नियम को देखते हैं। 11 के विभाज्यता के नियम दोस्त बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका नियम है कि दी गई संख्या के सम स्थान, सम संख्या नहीं बोल रहे हैं, सम स्थान बोल रहे हैं, सम स्थान और विषम स्थान, मतलब कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 0, 11, 22, 33, मतलब 11 के पारा में आगे मैं बढ़ते रहेगा, आ जाता है तो समझ लीजिए कि वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि छोटा छोटा कोई एग्जाम्पल है। ठीक, अब देखिए इसको हम जोड़ते हैं, एक को गैप करके जोड़ना है, सम स्थान और विषम स्थान। ये ना कि सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ दीजिएगा, एक को गैप करके जोड़िए। देखिए 1 और 4, 5 और 5 में 0 जोड़ेंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आ गया। अब ई वाला दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, तो नीचे और ऊपर दोनों जोड़ दिए तो कितना आया,
5 आ गया। अब दोनों के अंतर कीजिए, 5 - 5 करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो समझ लीजिए कि ये जो संख्या है 12, 4, 30, ये जो संख्या है ये 11 से कट जाएगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि इतना बड़ा कोई संख्या है, ठीक है। तो इसको एक और गैप करके जोड़ो, 6 और 2 8, 8 है 1 9, ठीक है। चलिए यहाँ यही कर लेते हैं, 8 है 1 9। देखिए एक और गैप करके जोड़िए, 6 और 6 और 2 8, 8 है 1 9, ठीक है। एग्जाम्पल अपने से तैयार कर रहे हैं, इस चलते थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रहा है। चलिए इसको देखिए फिर से, 6 और 2 8, 8 है 1 9। अब ऊपर से जोड़िए, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 और 6 और 3 9। तो ऊपर भी जोड़े तो 9 और नीचे भी जोड़े तो 9। अब 9 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो समझ लीजिए कि जो 7, 26, 0, 13 ये जो संख्या है ये 11 से विभाजित हो जाएगी। अब इस पर आधारित हम आपको क्वेश्चन बताते हैं तो आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5 1 5 6 और यहाँ पर स्टार दिया हुआ मतलब खाली जगह 9 4 2, ठीक। तो इस खाली जगह पर मतलब कि लुप्त अंक ज्ञात करना है, ठीक है, जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो कुछ करना है, इसको देखिए क्या करेंगे। यह दिया हुआ 156 यहाँ पर खाली है 942, इसमें कॉलम काफी लगाने की जरूरत है। देखिए क्या करेंगे, एक और गैप करके जोड़ दीजिए। हम आपको समझाने के लिए कॉलम का यूज कर रहे हैं, आप लोग तो इसको बना लीजिएगा। चलिए देखिए एक और गैप करके जोड़िए, 6 और 1 7, ठीक। और 7 और 9 16, कहते कि यहाँ पर एक अंक है 7 और 9 16, 16 2 18। चलिए नीचे वाला जोड़ लिया तो कितना आया? 18 आ गया। तो वैसे ही ऊपर वाला को भी जोड़ते हैं, 5 और यहाँ पर कोई पता नहीं है, चलिए यहाँ पर भी छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पता है ना, 5 और 4 9, ठीक है। तो 9 में ये दोनों जोड़ला पर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, ठीक। अब इस चारों अवतरण में से क्या याद रखें कि 18 आएगा, ताकि 18 में से 18 घटेगा तो 0 आ जाएगा, ठीक। अब यही चारों ऑप्शन में से रखना है, तो यहाँ पर 9 रख के चेक कीजिए, ठीक। देखिए अब जो के देखिए 5 9 कितना हो जाएगा? 14 और 14 4 18। तो ऊपर भी 18 आ गया। तो अब 18 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। 18 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। तो ये किस पर चेक हो रहा है? जब 9 रख लेंगे तब 9, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 9 आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए इसी टाइप के एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है कि यदि संख्या 48 32 7 और यहाँ पर खाली स्थान डाल दिया, स्टार डाल दिया है, इस स्टार के जगह पर हम क्या रखेंगे? ये संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाए। सेम उसी ही करेंगे, 48 32 7 और ये खाली स्थान है 8, ठीक है। एक और गैप करके जोड़िए, 4 3 7 7 7 14 और 14 24 2 22, मतलब नीचे वाला जोड़ला पर कितना जा रहा है? 22 आ जा रहा है। अब ऊपर वाला को जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए 4 3 7 7 से 7 14 और 14 आया 22। अब ऊपर वाला को जोड़ लेते हैं, देखिए 8 8 और 2 10, ठीक है। अब 10 में यहाँ पर तो हम 12 रखेंगे तब ना 22 आएगा। तो 12 का ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या बताएं कि दोनों का अंतर यदि 0 या 11 या 22 या 33, ठीक, मतलब कि ऊपर और नीचे दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 0 आएगा, चाहे 11 आएगा या 22 आएगा, तो समझ लीजिए कि वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर 12 ऑप्शन में नहीं है, तो हम कोई दूसरा ऑप्शन रख के चेक करेंगे। यानी कि देखिए 8 2 10 और यहाँ पर हम 1 रख देंगे तो 10 1 11 हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 रख देते हैं, खाली जगह पर हम क्या रख देते हैं? 1 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 8 2 10 1 11।
यानी कि 22 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा, 22 में से 11 जाएगा तो 11 बच जाएगा। इस नियम पर लागू हो जा रहा है, 0 नहीं आया लेकिन 11 आ गया तो समझ लीजिए कि ये पूरा संख्या, ये जो पूरा संख्या है 11 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर खाली जगह पर हम क्या रखें, 1 रखें, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक से समझिए। जैसे दिया हुआ कि 48, 32, 7, 1, 8, यहाँ पर खाली जगह पर हम 1 चूज किए हैं। अब इसको देखिए 4, 3, 7, 7, 7, 14, 14, 8, 22। अब ऐसे ऊपर वाला के जोड़ लीजिए, 8 2 10, 10 1 11, ऊपर वाला जोड़ना पर 11 आया, यहाँ पर हम 1 रखे हैं। अब 22 में से 11 जाएगा तो क्या आएगा, 11 आ गया, नियम पर लागू हो गया, यानी कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा कब, जब यहाँ पर खाली जगह पर 1 रखेंगे तब। चलिए कुछ मतलब 9 से विभाज्यता के नियम से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग अब 9 से जो विभाज्यता के नियम है उससे संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि 67, 35 और यहाँ पर स्टार खाली जगह दिया हुआ है और इस जगह पर हम क्या रखें, अल्पतम मान तो आ रहा है, इस जगह पर अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो चलिए 9 से विभाज्यता के नियम क्या बताएं, सबको आपस में जोड़ लेना है। ठीक, अब इसमें कलम कॉपी लगाने की जरूरत थोड़ी ना है, आपस में जोड़ लीजिए। 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 1 22 और ये खाली है। तो 22 में हम कहा जोड़ेंगे कि 9 के पारा में आ जाए, 9 3 27 आता है, 9 दूनी 18, 9 3 27। तो 22 में हम कहा जोड़ेंगे, ये ऑप्शन में से 22 में हम 5 जोड़ देंगे तो 27 नहीं हो जाएगा। 27 जब हो जाएगा तो 9 के पारा में 27 नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन सी। यहाँ पर हम 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इस सबको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देखिए 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21 1 22 5 27, यानी कि यहाँ पर 5 रखना पर क्या हो जाएगा, 9 से संख्या विभाजित हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको वीडियो को आगे भी शेयर कर दें ताकि इस वीडियो से आपका दोस्त को भी लाभ मिल सके। और मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी प्रकार के वीडियो हम बराबर लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय